Hello, my dear friends. Welcome back to my channel Pharmacy Knowledge. This is Disha saying here. Today's lecture topic is hospital, lecture 2. In this lecture, I'm covered the organization of hospital, management of hospital, and healthcare system in India. In previous lecture, hospital lecture 1, covered the introduction, definition, and classification of hospital. This is the second part of this video lecture. Now starts organization. What's the meaning of organization? Organization is a sanghatan. Mean a sanghatan. It's a dynamic process in various managerial activities. Bring and bind people together for the achievement of common goal and objectives. Most important body of a hospital is governing body, body of director, body of trust. ये तीनों बॉडीज हैं वो एक ही है, गवर्निंग बॉडी हो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी हो। गवर्निंग बॉडी क्या है? गवर्निंग बॉडी इन कुछ चीज़ों से मिलकर बनी है। फर्स्ट इज मेडिकल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, रिसर्च एंड पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेडिकल एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। गवर्निंग बॉडी, अगर हम गवर्निंग बॉडी का फंक्शंस देखें तो इसमें पॉलिसीज़ आती हैं, प्लानिंग आता है, प्रोग्रामिंग होती है कि हॉस्पिटल को किस तरीके से प्रोग्राम किया जाए, हॉस्पिटल के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें प्लान की जाएँ, पॉलिसीज़ क्या रखें हॉस्पिटल की। हम गवर्निंग बॉडीज़ को देखें तो अगर हॉस्पिटल में एडमिनिस्ट्रेशन भी अपॉइंट करना है तो उसके बेसिस पे भी गवर्निंग बॉडी सबसे ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो डिसाइड करता है कि हॉस्पिटल किस तरीके का बनना है। उसमें कौन सी क्लिनिकल सर्विस रखनी है, नर्सिंग सर्विस रखनी है, फार्मेसी सर्विसेज रखनी है। जैसे एक ये डायग्राम है, आप इसे डायग्राम के बेसिस पे ले सकते हैं। इसमें नॉर्मली आपको बताया गया है कि किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हॉस्पिटल में। अगर हम गवर्निंग बॉडी और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज देखें तो पहले ये डिवाइड होते हैं टू में, कमिटीज एंड हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। कमिटीज के अंदर हम डिवाइड करेंगे फॉर एग्जीक्यूटिव, फाइनेंस, डेवलपमेंट एंड पब्लिक रिलेशनशिप। कमिटीज के अंदर हम कमिटीज बांट देते हैं हॉस्पिटल की, जो इन चार चीज़ों के अंडर आएगी, इन चार चीज़ों को देखेगी। जैसे एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो मेंबर्स होंगे वो एग्जीक्यूटिव रिलेशनशिप्स देखेंगे, जो फाइनेंस के मेंबर्स होंगे वो फाइनेंस देखेंगे, एंड डेवलपमेंट कैसे करना है हॉस्पिटल का वो डेवलपमेंट कमेटी का काम होगा। और पब्लिक रिलेशनशिप, पब्लिक के साथ कैसे रिलेशनशिप है, क्या डेवलपमेंट करनी है, क्या चीज़ें, वो पब्लिक रिलेशनशिप की कमेटी देखेगी। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के में आ जाएं हॉस्पिटल के, तो वो 5 में डिवाइड होती है। फर्स्ट क्लिनिकल सर्विसेज, सेकंड इज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, थर्ड इज एम्बुलेटरी सर्विसेज, डी इज नर्सिंग सर्विसेज, ई इज फार्मेसी सर्विसेज। इन सर्विसेज को टिक करके डीपली हम पढ़ेंगे आगे। अगर कुछ सर्विसेज की बात करें हम ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये 7 सर्विसेज होंगी, 7 सर्विसेज। इसमें फर्स्ट सर्विस आती है नर्सिंग सर्विस। अब नर्सिंग सर्विस क्या है? नर्सिंग सर्विस हॉस्पिटल में सबसे लार्जेस्ट डिपार्टमेंट होता है। ये 24 आवर फंक्शन है, अवेलेबल रहता है। इसमें हर मतलब एक बेड पे, 2 बेड पे एक नर्स होगी ही होगी। नर्स का काम होता है कि वो पेशेंट को अटेंड करें, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। इसमें अगर नर्सेज की ट्रेनिंग में देखा जाए तो प्री नेटल केयर होता है, ऑब्जर्वेशन, कंफर्ट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग लेबर एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम नर्सिंग सर्विसेज में देखते हैं। सेकेंड है आउट पेशेंट सर्विसेज। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ओपीडी एंड इन पेशेंट डिपार्टमेंट। ओपीडी इज आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कौन से पेशेंट्स होते हैं? जो चेकअप करवाने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं, लेकिन वो ओवर अ नाइट या बेड की रिक्वायरमेंट नहीं रखते हैं, आते हैं, चेकअप करवाते हैं एंड बैक टू अ होम। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट सेम, आउट पेशेंट सर्विस सेम आउट पेशेंट डिपार्टमेंट ही है। रेडियोलॉजिकल सर्विस, रेडियोलॉजिकल सर्विस क्या है? इस सर्विस के अंदर हम जैसे एक्सरे, ईसीजी, सिटी स्कैन, सोनोग्राफी, वो सारी चीज़ें रेडियोलॉजिकल सर्विसेज में आती हैं। सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज, इस सर्विस में क्या होता है? इसमें जितनी भी मेडिकल और सर्जिकल सप्लाई होती हैं, जैसे डायग्नोसिस की, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, रिसर्च, एजुकेशन के लिए जितनी भी सर्विसेज की जितनी भी सॉरी जैसे डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन, रिसर्च एंड एजुकेशन के लिए जितनी भी सर्विसेज, यानी मेडिकल या
सर्जिकल सप्लाई यानी मेडिकल कोई दवाई हो, मेडिसिन हो या सर्जिकल के लिए इक्विपमेंट्स है, जितनी भी ज़रूरत है वो सेंट्रल सप्लाई सर्विसेज के अंदर आता है। अ, उसे देते हैं, उसे समझाते हैं किस तरीके से यूज़ करना है और यही उन्हें प्रोवाइड करवाएगा। अदर देन इज अ हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस। हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस में क्या होता है, ये फार्मेसी को कंट्रोल करता है। फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर, जो किसी भी हॉस्पिटल का छोटा सा फार्मेसी होगा उस सर्विस को कंट्रोल करेगा हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस। इस सर्विस के अंदर जितनी भी फार्मेसीज हैं हॉस्पिटल में, मिनिमम टू होती है, मैक्सिमम टू होती हैं और मिनिमम वन होती है। उन दोनों में कौन कौन सी मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी मेडिसिन एक्सपायर हैं, क्या हो रही है, सारी चीज़ें इस सर्विस के अंदर आएगी। सिक्स मंथ इज अ मेडिकल रिकॉर्ड। मेडिकल रिकॉर्ड के अंदर जितने भी मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ हैं उन सबके रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। उनकी एजुकेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, कौन कौन रिसर्च कर रहा है, और इसके अंदर हम पेशेंट की हिस्ट्री भी रखते हैं, लेबोरेटरिकल टेस्ट रिपोर्ट्स भी रखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशंस भी रखते हैं। ये सारी चीज़ें आती हैं मेडिकल रिकॉर्ड सर्विसेज में। स्टोर सर्विसेज का क्या होता है, स्टोर सर्विस का मतलब है कुछ जो भी चीज़ रिसीव हो रही है या स्टोर की जा रही है उस मटेरियल को इशू करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आपको कोई मटेरियल चाहिए, रिक्वायरमेंट है आपको किसी भी मटेरियल की, तो आप स्टोर में जाएंगे, वो मटेरियल के वहाँ पर आप बताएंगे कि हमें ये मटेरियल चाहिए या ये मेडिसिन चाहिए, तो वो आपको इशू करेगा वो मटेरियल, और वो अपने जो भी उसका रजिस्टर होगा वो उसमें आपके नाम के साथ आपको जो दिया है वो लिख देगा। नाउ सेकंड टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल। मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट अगर हम आज का देखें तो मैनेजमेंट में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्रोलिंग होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। यानी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से प्लान करना है, उसको किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है। सॉरी। सेकंड, इसमें हम मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर एप्लीकेशंस देखते हैं। ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत इजी है, लेकिन जो हॉस्पिटल के ऑर्गेनाइजेशन है उसको ये कंट्रोल करता है। एंड जैसे किसी भी, अगर आप देखें किसी भी क्लब या स्कूल का जो मैनेजमेंट होता है, जिस तरीके से वहाँ का मैनेजमेंट काम करता है, वही सेम टू सेम हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, कोई अलग नहीं है, सेम टू सेम वही है। अगर हम इसमें हम दो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, मटेरियल मैनेजमेंट, स्टोर मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट क्या है? मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब है कि देखो, मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझाती हूँ किस तरीके से। आपका कोई मटेरियल स्टॉक में नहीं है, या फिर उसे बाहर से मंगाना है, तो वो आपको मटेरियल मैनेजमेंट में आता है कि स्टॉक अगर आप मंगवा रहे हैं, कोई मेडिसिन किसी इंडस्ट्री से मंगवा रहे हैं, तो वो मेडिसिन गुड क्वालिटी की होनी चाहिए, क्वांटिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। हम उसका अगर उस आइटम को रिसीव कर रहे हैं तो उसकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी चेक करेंगे, और एंड फिर उसको हम स्टोर करके रखेंगे। और स्टोर करके हम ऐसे ही नहीं कि स्टोर रूम में डाल दिया, हम उसको उसको एक इस तरीके से रखेंगे कि इजीली हमें बाद में वो मिल जाए, हमें ढूंढनी ना पड़े। एंड सेम द स्टोर मैनेजमेंट में भी रिसीविंग, स्टोरिंग एंड इशूइंग होता है किसी भी मटेरियल का, यानी रिसीव किया जाए, स्टोर किया जाए एंड इशू किया जाए किसी भी पर्सन को वो मटेरियल। ये दोनों मैनेजमेंट में आते हैं। अगर हम स्टोर का फंक्शंस देखें तो रिसिपिएंट ऑफ स्टोर, इट्स मीन कि रिसिपेंट का मतलब हो जाता है कि कुछ भी सप्लाई हुआ है उसको रिसीव करना, चेक करना, इंस्पेक्ट करना। स्टोरेज का मतलब होता है टू स्टोर ऑल द मटेरियल्स, जितनी भी मटेरियल स्टोर की गई है उसको डैमेज तो नहीं है ये चेक करना। एंड इशू ऑफ मटेरियल, इशू ऑफ मटेरियल का मतलब हो गया कि हम मटेरियल इशू कर रहे हैं, लेकिन वो डिमांड में है या नहीं है। हम इशू कर तो दे रहे हैं, लेकिन वो डिमांड में नहीं हुआ तो वो तो हमारा वेस्ट हो जाएगा ना। एंड इसके बाद अगर हम देखें कि दिस इज अ बस ओनली दिस मैनेजमेंट ऑफ हॉस्पिटल, सिर्फ इतना ही है, ज़्यादा टॉपिकल नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत ईजी है। लास्ट टॉपिक इज द हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम क्या है? देखो, इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं।
अब हर स्टेट का अपने में ही एक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम होता है, लेकिन उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ लेके चलना होता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे मेकिंग, प्लानिंग, गाइडिंग एंड असिस्टिंग, उन सबको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो आपके स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा, वो अपनी पॉलिसीज स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करेगा। वो 28 स्टेट गवर्नमेंट अपनी अलग पॉलिसीज निकालेंगे, लेकिन दोनों पॉलिसीज कंबाइंड होंगी। अगर हम हेल्थ सिस्टम देखें किसी भी इंडिया का, 3 चीज़ों में डिवाइड होता है: सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल एंड पेरिफेरल। सेंट्रल, अगर हम सेंट्रल लेवल में देखें तो 3 चीज़ें मेन होती हैं: मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, फैमिली वेलफेयर, सेकेंड वन इज डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, थर्ड वन इज सेंट्रल काउंसिल ऑफ हेल्थ। अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर देखें तो इसमें फंक्शंस होते हैं इनके कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट को एडमिनिस्ट्रेशन करना, यानी जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सबको एडमिनिस्ट्रेट करना, उन सब की देखना कि वो प्रॉपर है या नहीं है। फिर किसी भी रिसर्च को प्रमोशन देना, वो रिसर्च इक्वल है, ठीक है, रॉन्ग है, राइट है। थर्ड वन इज द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल, फार्मास्यूटिकल, डेंटल, नर्सिंग प्रोफेशन, यानी जितनी भी मेडिकल लाइन है उनको, फार्म डेंटल जितनी भी लाइन है और नर्सिंग प्रोफेशंस हैं उन सबको और डेवलप करना। एंड लास्ट वन इज एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड्स। इसमें आता है जितने भी ड्रग स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर देखता है। सेकेंड वन इज द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। अगर हम इनकी फंक्शंस देखें तो इसमें 2 फंक्शंस हैं: जनरल फंक्शन एंड स्पेसिफिक फंक्शन। जनरल फंक्शन में हम सर्वे करते हैं, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, प्रोग्रामिंग, अप्रेशियल ऑफ ऑल हेल्थ मैटर, यानी हम सर्वे करेंगे, प्लानिंग करेंगे। सर्वे हम इस तरीके से करते हैं, अलग अलग हॉस्पिटल्स में देखना, उसे सर्वे करना कि ये हॉस्पिटल जिस हॉस्पिटल की तरह होना चाहिए है या नहीं है, सर्वे करना, फिर प्लानिंग करना। एंड सेकंड वन है स्पेसिफिक फंक्शंस। स्पेसिफिक फंक्शंस है कंट्रोल ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड, मेंटेन मेडिकल स्टोर डिपोज, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। फ्यू ये क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आपको हेल्प करेंगे सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।